नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी सेविंग कैसे करें। सेविंग और स्पेशली फास्ट सेविंग कैसे करते हैं, ये सीखना एक्चुअल में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस वजह से तुम सेविंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। शायद तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर तुम्हें अपना नया लैपटॉप लेना हो, बाइक लेनी हो, या कार ही क्यों न खरीदनी हो, या फिर तुम एक नया घर खरीदना चाहते हो जिसके डाउन पेमेंट के लिए तुम पैसा सेव करना चाहते हो। कोई भी रीजन हो सकता है, मगर बहुत सारे तरीके हैं पैसा सेव करने के, और उन सभी तरीकों में से 4 बेस्ट तरीके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो तुम्हें तुम्हारा पैसा सेव करने में हेल्प करेंगे और तुम्हारे अंदर सेविंग की एक अच्छी आदत भी डालेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1, बिकम डिसीजन मेकर फर्स्ट टू सेव द मनी। तुमने सुना ही होगा, कुछ भी करने से पहले हमें एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया? इसलिए किया होगा ना, ताकि तुम भी अपना पैसा सेव कर सके। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ महीनों तक सेविंग तो करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद एकदम से उन्हीं पैसों को कई फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं, और फिर सोचते हैं कि जिस चीज के लिए मैंने सेविंग कर रहा था वहाँ तो मैंने खर्च नहीं किए, बल्कि कहीं और ही खर्च कर दिए जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए थे। तो यही गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें जब तक अपनी सेविंग्स को छूना नहीं है, जब तक जिस चीज के लिए या जिस वजह से तुम पैसा जमा कर रहे थे, इसका मतलब साफ है दोस्तों। मैं फिर से बताता हूँ, तुम्हें तब तक अपने सेविंग्स को नहीं छूना है जब तक आपका जो गोल है अचीव नहीं हो जाता, उस चीज को पा नहीं लेते हैं। एक फाइनल और सॉलिड डिसीजन बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेविंग को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं वो चीज नहीं पा लेता जो मैंने सोची है। चलो आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, सेट अ स्पेसिफिक डेट एज अ फाइनल गोल। मतलब क्या होता है, अब जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें सेविंग करनी ही है, वजह चाहे कुछ भी हो, तो अपने उस रीजन को अपना एक गोल बना लो। फिर अपने इस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो एज अ फाइनल गोल। मतलब क्या, जैसे कि आज तुमने सोचा कि मैं इस मंथ से सेविंग करना स्टार्ट करूंगा, तो आज से एग्जैक्ट अगले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल तक की एक डेट फाइनल कर लो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड के अंदर और इस डेट तक अपना गोल अचीव करना है। अब जितने भी मंथ्स के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि पर मंथ तुम्हें कितना पैसा सेव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें 1 साल के अंदर 1,20,000 सेव करने हैं, तो तुम्हें पर मंथ 10,000 सेव करने पड़ेंगे। अब यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तुम अपने गोल के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। अपने गोल को एग्जैक्ट डेट और टाइम पीरियड देने से तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। टिप नंबर 3, फर्स्ट एंड लेटर द। मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ज़्यादातर लोग एक गलती कॉमन करते हैं। जैसे ही सैलरी मिलती है या उनकी मंथली इनकम आती है, तो सबसे पहले वो वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मतलब कैसे, वो सबसे पहले अपने सारे बिल्स पे करेंगे, मूवीज को जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फैमिली को कुछ लेना है तो ले लेंगे। तो ऐसा सब बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें उन्हें नहीं खरीदनी होती है, वो चीज़ें वो खरीदते हैं और लास्ट में सेविंग के बारे में सोचते हैं। अब से तुम्हें ये करना है कि तुम्हें जैसे ही तुम्हारी मंथली इनकम मिले, तो सबसे पहले तुमने जितना पैसा सेव करने का अपने मंथली गोल बनाया था, उतना ही पैसा अपने अकाउंट में डालो, और फिर उसके बाद बिल्स पे करो और बाकी के काम करो। हम तुम्हें यहाँ सजेस्ट करेंगे कि तुम अपना एक अलग से अकाउंट खुलवा लो, जिसमें तुम्हें ये पैसा सेव करना चाहते हो, और उस अकाउंट का डेबिट कार्ड कभी भी मत बनवाना, ताकि तुम आसानी से इस पैसे को विड्रॉ भी ना कर सको। कोई अच्छे से गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो, जहाँ अकाउंट खुलवाने की ज़्यादा फीस नहीं होती, और फिर इसके अलावा कोई और तरीका भी चुन सकते हो। बस तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि तुम इन पैसों को सेव कर सके।
पैसों को आसानी से विड्रॉ ना कर सको और एक बार जो तुमने अकाउंट में पैसे डाल दिए तो तुम्हें डायरेक्ट बैंक में जाकर पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और इससे यह होगा कि तुम बैंक नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें बैंक जाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा और वैसे भी कौन इतनी भागे दौड़ी करना पसंद करेगा। ओके, तो तुम्हारा पैसा सेव रहेगा, तुम खुद जाके भी निकाल नहीं पाओगे। टिप नंबर 4, 30 डेज रूल। दोस्तों 30 डेज रूल का मतलब क्या होता है? तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें कोई चीज पसंद आई और तुमने वो चीज खरीद ली क्योंकि तुम्हें उस टाइम अपना वो डिसीजन सही लगा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद या महीनों बाद तुम्हें लगता है कि तुमने अपना पैसा खामखा वेस्ट कर दिया। ये चीज लेके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत डिसीजन ले लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज खरीदते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उसे यूज भी करते हैं, लेकिन वही चीज कुछ टाइम बीतने के बाद एक कोने में पड़ी रहती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, मतलब उसका कोई यूज होता ही नहीं है। तो अब ये गलती तुम बार बार ना करो, इसलिए हम तुम्हें 30 डेज रूल बता रहे हैं। तो इस रूल में ऐसा करना है कि तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें कोई चीज खरीदनी जरूरी लग रही है, उस वक्त रुक जाओ, उस वक्त रुकना है। और क्या करना है? 30 दिन के बाद 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन के बाद तुम्हें वही चीज खरीदना अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उस चीज को आप खरीद लो, आपके लिए वो यूजफुल रहेगी। इसका मतलब वो चीज तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। अब इससे होगा ये कि तुम सिर्फ वही चीजें खरीदोगे जो इम्पोर्टेंट है, तुम फालतू की चीजों पर अपना पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यही खत्म होती है, मगर आप हमारे साथ हमेशा बनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।